रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के मिसाइल डिपो को तबाह करने का दावा किया। रूस ने यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविच इलाके में हाइपरसोनिक मिसाइल को दागने की बात कही। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में धावा बोला। यूक्रेन को आ रही मदद को रोकने के लिए रूस ने लवीव पर हमले की बौछार कर दी। रूसी धमाके से दहला यूक्रेन का लवीव एयरपोर्ट। आरोपों के मुताबिक लवीव एयरपोर्ट पर रूस ने एक के बाद एक 6 मिसाइलों को दागा। एयरपोर्ट की 3 इमारतें तबाह। यूक्रेन छोड़ने वाले भी रूस के निशाने पर। लवीव और आसपास के इलाकों में लगातार धमाके हो रहे हैं। लवीव के पास यूक्रेन छोड़ने वालों के लिए कैंप में रूस के हमले से दहशत। पश्चिमी बॉर्डर से बड़ी संख्या में यूक्रेन छोड़ रहे लोग। रूसी विमान के बम बरसाने वाली तस्वीरें सामने आई। आसमान से होने लगी बमों की बारिश। बमबारी की तस्वीर में तबाही का मंजर दिख रहा है। रूसी बमबारी में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। कई घर तो देखते ही देखते तबाह हो गए। रूसी हमले में मारियोपोल शहर तबाह हुआ। हर तरफ खंडहर इमारतें नजर आ रही। रूसी हमले से मारियोपोल दहशत में है। जान बचाने के लिए लोग शहर छोड़ रहे हैं। सड़कों पर कई किलोमीटर तक कारों की लंबी लंबी कतारें। ड्रोन से ली गई तस्वीर में मारियोपोल का एक मॉल भी नजर आ रहा। अब यहां कोई रौनक नहीं। पूरा मॉल खंडहर बन गया। रॉकेट हमले से इमारत तबाह। कीव के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी ताबड़तोड़ रूसी हमले हो रहे। एक इमारत में रॉकेट गिरने से आग का गुबार उठा। पल भर में यह इमारत धू धू कर जल गई। खार्किव में हर तरफ धुआं ही धुआं है। गगनचुंबी इमारतें बर्बाद हो गईं। हर तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही। जंग के 24वें दिन भी कीव पर कब्जे के लिए लड़ाई जारी है। कीव पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। ड्रोन की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कीव से कई इलाके पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इमारतें खंडहर हो गई। जान बचाने के लिए लोगों को भागना पड़ रहा है। 50 घंटे के बाद सीरियल हमलों में कीव दहल उठा। कीव में कुछ घंटों में 8 धमाके हुए। शहर के कई इलाकों में धुएं का गुबार उठने लगा। कीव में रूसी सेना को यूक्रेनी सेना से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। यूक्रेन का दावा है कि कीव की ओर बढ़ती रूसी सेना को पीछे धकेल दिया गया। कीव के बॉर्डर इलाकों में रूसी सेना का भारी जमावड़ा। कीव के आसपास 20 से 25 किलोमीटर के इलाके में रूसी फौज जमा हुई। यूक्रेनी सेना वीडियो जारी कर रूसी सेना को तबाही का सबूत दिखाया। कीव में कई रूसी टैंक बर्बाद दिखाई पड़े। टैंक के परखच्चे उड़े हुए मिले। जंग के 24वें दिन यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन सेना की माने तो 2 रूसी लड़ाकू विमान तबाह करने का दावा है। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से यह कहा गया कि यूक्रेनी सेना ने 3 हेलीकॉप्टर, 3 ड्रोन, 4 क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया। यूक्रेन के मिकोलेव में मलबे से एक बच्ची को जिंदा निकाला गया। रॉकेट हमले में पूरी इमारत मलबे में तब्दील। यहां पर अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। रूसी मीडिया ने भी चेचन लड़ाकुओं के वीडियो जारी किए हैं जिसमें वो राहत और बचाव के काम में लगे हैं। दावा है कि चेचन लड़ाकू के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई। डोनेस्क में भी रूस ने किया बड़ा हमला, लेकिन यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से हमला नाकाम करने का दावा किया। मिकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने किया बड़ा हमला। कई इमारतें खंडहर बन गई।
रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा, रूस ने नहीं रोके हमले तो आने वाली रूस की पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, युद्ध नहीं समस्या का बल्कि बातचीत है अंतिम समाधान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी, रूस को अगर चीन ने दी सैन्य मदद तो बीजिंग को चुकानी पड़ेगी इसकी भारी कीमत। ज़ैपोरिज़िया पर रूसी हमले हुए तेज, यूक्रेन ने कर्फ्यू का ऐलान किया। 21 मार्च तक लोगों के घरों से निकलने पर रोक। धमाकों में यूक्रेन की एक्ट्रेस की मौत, कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। मारियुपोल पर रूस ने किया बड़ा अटैक, एक थिएटर पर रूस ने बम दाग दिए। यूक्रेन के ओखत्यारका में स्टेशन पर भारी गोलीबारी, रूसी हमले में पूरा स्टेशन तबाह। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने रूसी हमले में 112 बच्चों को मारे जाने का दावा किया। आरोप है कि रूसी सेना अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही, जिसमें महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन का एजोव सागर से संपर्क कट गया। मारियुपोल से लेकर तमाम पोर्ट सिटी पर रूसी सैनिकों का कब्जा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की, रूस के खिलाफ जंग में मदद की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद भी यूक्रेन में रूस की एयर स्ट्राइक जारी, आईसीजे ने दिया था तुरंत युद्ध रोकने का आदेश। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी, ओडेसा स्टेशन पर भारी भीड़, हर कोई शहर छोड़ने के लिए बेचैन। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक अपार्टमेंट में रूस ने दागी मिसाइल, हमले में एक की मौत, कई घायल। कीव में रूस के हमले से 16 मंजिला इमारत में लगी आग, 30 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। यूक्रेन का दावा, कॉलोनियों पर हमला कर रहे रूसी टैंक को ड्रोन हमले में तबाह किया। नेशनल गार्ड ने मारियुपोल में रूसी युद्ध सूचक अक्षर Z से लैस गाड़ियों का जारी किया एरियल फुटेज। यूक्रेन में रूसी टैंक के हमले से बचने के लिए भागता दिखाई पड़ा एक नागरिक, वीडियो सामने। कीव में रूसी हमले के बीच अस्पतालों में फंसे सरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चे, 20 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित शेल्टरों में शिफ्ट किया। कीव अस्पताल में घायलों से मिले राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूसी हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, जाना उनकी सेहत का हाल। अस्पताल में जेलेंस्की ने घायल जवानों का हौसला बढ़ाया, कहा कि रूस को करारा जवाब दिया जा रहा है। रूस से जंग में लेबनान दे रहा यूक्रेन का साथ, रूस के आक्रमण की निंदा करने वाला लेबनान पहला अरबियन देश। यूक्रेनी सैनिकों में तरह तरह से भरा जा रहा जंग का जोश, जवानों के आगे वायलिन पर बजाई गई राष्ट्रगान की धुन, जवानों में सैल्यूट। और फ्रांस ने युद्ध से बर्बाद यूक्रेन को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, रूस से जंग में तबाह घरों की मरम्मत करेगा फ्रांस।